हाय एवरीवन, जैसे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 98 ए लेवल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। तो इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी पहले भी ए लेवल। तो कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी थी कि हम ए लेवल कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो अब इस वीडियो में वही सब चीज़ जो डाउट्स हैं रिलेटेड वो सब मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। कितने सब्जेक्ट हैं, कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा कि इसमें कोडिंग के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम स्टडी कर सकते हैं विदाउट इंस्टीट्यूट। तो हाउ मैनी सब्जेक्ट अगर आप बात करें 98 के, तो अगर जो बच्चा सीधा 12th के बाद और जो बच्चा ग्रेजुएट है और वो ए लेवल करना चाहता है तो उसके लिए है 10 सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे A1 IT टूल द नेटवर्क बेसिक, A2 R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, A3 R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, A4 IoT। तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये कॉमन है ओ लेवल में भी और ए लेवल में भी। बट मैं अभी जो बात कर रही हूँ ये उसकी बात कर रही हूँ जो बच्चा ओ लेवल नहीं करता है और ए लेवल में एडमिशन लेना चाहता है। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो बच्चा है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। बट ये चीज़ तब है अगर बच्चे ने ओ लेवल नहीं किया है। एंड A5 डाटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। A7 R5 है डाटाबेस टेक्नोलॉजी। A8 R5 है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो ये 8 सब्जेक्ट जो सभी के लिए कॉमन है। बट अगर हम बात करेंगे आफ्टर ओ, तो फर्दर स्लाइड मैं डिस्कस करूंगी कि आफ्टर ओ वाले जो कैंडिडेट होंगे वो उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बट ये 8 सब्जेक्ट हैं जो सभी के लिए, इसमें सभी के लिए कंपल्सरी है, जो चॉइस नहीं होती। बट अगर हम बात करें 9 और 10 उसमें चॉइस होगी। जो स्टूडेंट जिस फील्ड में जाना चाहता है, लाइक उसे बिग डेटा में जाना है या PHP में जाना है या IT नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है या फिर उसे IoT के अंदर जाना है या फिर AI से रिलेटेड, तो उसकी चॉइस होगी या तो वो चूज़ करेगा बिग डेटा या डाटा साइंस। अगर उसने A9 तो उसका एक कॉम्बिनेशन है बिग डेटा यूजिंग हेडूप एंड डाटा साइंस यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे बच्चे की जो चॉइस होगी, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 5 में से बच्चे को एक चॉइस करना है। मतलब या तो बिग डेटा एंड पाइथन इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। सेकंड है अगर वो फर्स्ट 9 वाला नहीं चूज़ करता है तो फिर वो ये चूज़ करेगा अगर उसे PHP में अपना करियर बनाना है तो देन चूज दिस ऑप्शन, वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP, फुल स्टैक वेब डेवलपर यूजिंग MVC। अगर जो बच्चा है कि इसमें नहीं जाना चाहता तो नेटवर्किंग में जाना चाहता है तो वो ऑप्शन वो ये चूज़ करेगा। बच्चे को अगर IoT के अंदर जाना है, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच इसके अंदर है, IoT अपने ओ लेवल में भी है, तो अगर वो बच्चा इसमें करे तो इसमें बना सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा ये, इसके अंदर बच्चा ये चूज़ कर सकता है AI या फिर मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यूजर की चॉइस होगी कि आपको कौन सा। सिर्फ 9th जो 10th है ये कॉम्बिनेशन है, बट इन 5 में से आपको कोई 2 चूज़ करने हैं। जो सीधा बच्चा यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो बच्चा 12th के बाद या उसने ग्रेजुएट कर चुका है, ठीक है, और वो उसने ओ लेवल नहीं किया है, वो ए लेवल करना चाहता है, तो वो ये चूज़ करता है। मतलब उसके 10 पेपर होते हैं और इनमें से उसकी जो 9th और 10th को है, 9th और 10th का सेट लेना है और उनमें से 5 में से कोई आपको एक सेट का कोई भी चूज़ करना है। लाइक आपको ये करना है तो देन आप ये करना है तो देन ये, तो आपकी मर्जी होगी उसके अंदर। इन 5 में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो जो बच्चा वो लेगा तो उसके लिए वही उसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे ये रिलेटेड है, ये तो रिलेटेड थी 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बच्चा डायरेक्ट ए में कर रहा है, ओ लेवल नहीं किया है। और उसके दूसरा क्या है, इसके साथ उसके 2 प्रैक्टिकल पेपर होंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट होगा प्लस एक मेजर प्रोजेक्ट होगा। ये है जो बच्चा सीधा ए लेवल करेगा, ठीक है, ओ नहीं किया। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बट अगर हम बात करें जो बच्चा, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट जिसने ओ लेवल कर लिया है और वो ए लेवल करना चाहता है तो वो किस में, उसके लिए कितने एग्जाम होंगे, कितने पेपर होंगे, तो वो तो बट जो बच्चा ओ लेवल कर चुका है और ए लेवल करना चाहता है मीन्स, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 6 सब्जेक्ट होंगे। तो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, एक होगा डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डाटाबेस टेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड द टेस्टिंग। एंड सेम वही 9th और 10th में उसकी चॉइस होगी। 9th और 10th में चॉइस वही जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसका कॉम्बिनेशन होगा या तो बिग डेटा डाटा साइंस यूजिंग पाइथन लेगा या वेब एप्लीकेशन या फुल स्टैक, ठीक है, ये दोनों के सेट में से, ठीक है, यहाँ पे 5 सेट्स होंगे। 5 सेट में से उन्हें कोई भी एक ये चूज़ करना है। अगर मान लो उसे डाटा साइंटिस्ट में जाना है, डाटा एनालिस्ट करना है, तो वो AI वाला चूज़ करेगा। उसे
डाटा मतलब साइंस यूजिंग पाइथन या एनालिटिक हेडूप में जाना है तो देन वो ये चूज़ करेगा। अगर उसे PHP डेवलपर बनना है तो देन ये चूज़ करे, तो वो बच्चे की चॉइस है। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर बच्चे ने आफ्टर ओ, ठीक है, मीन्स ओ लेवल किया हुआ है और ए लेवल में अपग्रेड होना चाहता है, तो उसको 10 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने, उसको सिर्फ 6 देने हैं। तो 6 में एक है डाटाबेस टेक्नोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था इसके अंदर। तो ये डाटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, डाटाबेस टेक्नोलॉजी है, सिस्टम एनालिस्ट, डिजाइन एंड टेस्टिंग है। तो ये 4 सब्जेक्ट एंड 2 9th और 10 में से। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होते हैं। एंड इसके अंदर जो आफ्टर ओ के बाद 6 सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर बच्चे को सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल देना है और एक प्रोजेक्ट देना है। बट अगर जिस बच्चे ने ए लेवल कर रहा था तो उसमें तो 2 प्रोजेक्ट थे, एक मिनी और एक मेजर, और प्रैक्टिकल भी उसको 2 देने थे। बट आफ्टर ओ वाले को 2 प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करने, यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है और एक ही प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल भी किस बेस पे होगा? प्रैक्टिकल होगा A5 से लेके A7 वाले एग्जाम से। अब यहाँ पे अब समझ में आ ही रहा होगा कि कोडिंग वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि बात और जो प्रैक्टिकल जिसका होता है उसी से कोडिंग से बेस होता है। तो अगर हम बात करें तो कोडिंग वाले सब्जेक्ट, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे, वो पूछ रहे थे कि कोडिंग वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो कोडिंग वाले सब्जेक्ट अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट जिसमें IoT जो हमने यहाँ पे बात की थी कि IT टूल नेटवर्क भी प्रैक्टिकल है, वेब डिजाइनिंग प्रैक्टिकल है, प्रोग्रामिंग थ्रू पाइथन, ये IoT के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड थे, ये चारों ही प्रैक्टिकल थे। बट आफ्टर ओ वालों की बात करें तो आफ्टर ओ वाले के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिसमें डाटा स्ट्रक्चर जो ऊप्स है, ठीक है, इसमें C++ के थ्रू आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। एंड दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे A7R5 डाटाबेस टेक्नोलॉजी, जिसमें MariaDB, MySQL, NoSQL, MongoDB ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़ होते हैं डाटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर ये प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे इनमें से आपके इन तीनों में से आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कोडिंग वाले सब्जेक्ट दिस वन एंड दिस वन है, ठीक है। एंड हमने डाटाबेस टेक्नोलॉजी का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें MariaDB के आपको देखोगे थंबनेल पे दिखेगा MariaDB कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसमें हमें SQL क्वेरी रन की है। तो वो सब भी मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो देख सकता है कि डाटाबेस टेक्नोलॉजी है क्या। तो इससे रिलेटेड एंड बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सही PHP भी प्रैक्टिकल है, बिग डेटा, डाटा साइंस ये भी प्रैक्टिकल है, IoT भी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे तो सारे ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है और इनसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये था आफ्टर ओ से रिलेटेड। तो कोडिंग वाले सब्जेक्ट आपको समझ में आ ही गए होंगे। यहाँ पे तो पाइथन के थ्रू ही हमें कोडिंग करनी है। तो ये सारा जैसे इसके अंदर है। अगर हम बात करते हैं AI या मशीन लर्निंग, आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो और डाटा साइंस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है ये आज की डेट का। एंड इससे जैसे कि आपको प्रेडिक्शंस कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो डाटा साइंस यूजिंग पाइथन या फिर हम मशीन लर्निंग क्या है, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो पाइथन में तो आपको थोड़ी बहुत जिसको भी आइडिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ओ लेवल कर चुके हैं। जो अगर आफ्टर ओ है या फिर डायरेक्ट करता है उसको पाइथन आनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग मतलब मशीन को ऐसा बनाना कि वो ह्यूमन जैसे जो पर्सन है उसकी तरह वो वर्क कर सके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि अगर ये जो कस्टमर है ये प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें बहुत सारी केस स्टडी होती है, वो सब इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। डाटा साइंस यूजिंग पाइथन विद द हेल्प ऑफ आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की डेट में इसीलिए ये ई-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट अगर हम बात कर रहे हैं या अमेजन या यूट्यूब, आपने देखा होगा जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सजेशन में भी आपको कुछ वीडियो आती हैं। तो जो मेरे से रिलेटेड यूट्यूब चैनल हैं उनकी वीडियो आपके पास आती होगी। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। तो ये सब जो बनाया जाता है मशीन लर्निंग के थ्रू ही ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। एंड PHP की बात करें तो PHP से आप वेबसाइट्स बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्किंग की बात करें, आप नेटवर्किंग पे जाना चाहते हो तो मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अगर इंटरनेट जैसे कहाँ पे डाटा है, किस तरह पैकेट आ रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिक्योरिटी बेस्ड डाटा होगा। अगर हम IoT, आप लोगों ने देखा होगा जितना भी IoT बेस्ड मतलब हम अपने कोई भी डिवाइस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, हम अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने कुछ IoT की वीडियो भी बनाई, उसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि किस तरीके से आप अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हो,
ठीक है, आप ये आज की डेट में बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए ये नाइलिट का सिलेबस चेंज हुआ और इसमें बहुत सारे फीचर। तो आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हो डाटा साइंस यूजिंग पाइथन या एआई, ये बहुत अच्छे एंड मेरे तो फेवरेट सब्जेक्ट हैं ये। बट आप लोग अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसमें आप अपना ग्रो कर सकते हो। एंड आपको अभी भी कोई डाउट है ए लेवल से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप अगर ए लेवल की क्लासेस ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, आप हम दिखा भी सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली है अपनी लाइव क्लास से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो डाली है ताकि स्टूडेंट देख सकें, ठीक है यहाँ पे। और ये 2 वीडियो मैंने ये प्रैक्टिकल बेस्ड मैंने डाली है, तो जो भी इसमें देखना है तो ये हमारा कुछ, और बाकी सारी मैंने वीडियो प्राइवेट है, बट ये सारी जो वीडियो हैं आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी डाटाबेस टेक्नोलॉजी मैंने स्टार्ट कर रखा है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस। एंड अगर आप बात करते हैं इससे रिलेटेड, हमने एसक्यूएल जो ऊप्स की है ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये है ऊप्स, तो ऑलरेडी जो डाटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप लोग यहाँ से विजिट कर सकते हैं। एंड आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप लोग अगर यूट्यूब कमेंट्स में जैसे मैसेज डालते हैं कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड, तो इतना मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि हर टाइम हम लोग यूट्यूब पे नहीं देखते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो थंबनेल पे भी होगा, आप वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू द ए लेवल क्लासेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।